हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 1862 में स्वीडन के एक जजीरे ओकनो में एक लड़की पैदा हुई। इसका नाम कैरोलाइना ओल्सन था। ये अपने माँ बाप और 4 भाइयों के साथ हंसी खुशी अपने घर में रहती थी। इनकी जिंदगी नॉर्मल गुजर रही थी, लेकिन कैरोलाइना जब 14 साल की हुई तो कुछ ऐसा हुआ कि इसकी जिंदगी बिल्कुल बदल कर रह गई। दोस्तों, ये फरवरी 1876 का एक सर्द दिन था। स्वीडन में शदीद सर्दी पड़ रही थी। जहां भी नजर जाती बस बर्फ ही बर्फ मौजूद थी। कैरोलाइना स्कूल से घर वापस इसी बर्फ में चल रही थी जब ये लड़की अचानक सर के बल नीचे गिर गई। इसका सर जाकर बर्फ में लगा। वैसे तो ये एक मामूली सा वाकया लग रहा था, लेकिन कैरोलाइना के साथ अब जो होने वाला था वो नाकाबिले यकीन था। दोस्तों, कैरोलाइना बेहोश हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोमा में चली गई हो। इस लड़की की फैमिली एक ऐसी जगह पर रहती थी जहां इतने अच्छे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, और इसीलिए इसकी फैमिली ने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों से पैसे लिए ताकि इसका इलाज अच्छी तरह से हो सके। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर्स परेशान थे कि कैरोलाइना के साथ हो क्या गया है। डॉक्टर्स समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैरोलाइना कोमा में चली गई है या फिर इसके साथ कोई और मसला है। नॉर्मली कोई चोट लगने के बाद इंसान फौरन कोमा में जा सकता है, लेकिन कैरोलाइना आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी स्टेट में जा रही थी जहां ये दिन भर सोती रहती थी, और एक दिन इसने जागना ही बंद कर दिया। दिन हो या रात, कैरोलाइना बस सोती रहती थी। इसका वजन तो नहीं गिरा, लेकिन इसके बाल और नाखून बढ़ना बंद हो गए। अब दोस्तों, उस दौर में मेडिकल साइंस इतनी एडवांस तो हुई नहीं थी, इसीलिए डॉक्टर्स ये समझ ही नहीं सके कि कैरोलाइना के साथ क्या हो रहा है। बहरहाल 1882 में कैरोलाइना को सोते हुए 6 साल हो चुके थे। ये ठीक नहीं हो रही थी, और तभी इसकी फैमिली ने डिसाइड किया कि इसको लेकर एक बड़े शहर जाया जाएगा जहां इसका इलाज करवाया जा सके। दोस्तों, ये लोग स्वीडन के शहर ओस्कार्शाम चले गए। यहाँ ऐसे डॉक्टर्स मौजूद थे जो इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी से इलाज करना जानते थे। कैरोलाइना को इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। कैरोलाइना अभी भी सो रही थी। यहाँ एक बात जो कैरोलाइना की फैमिली नोटिस करती थी वो ये थी कि सोने के बावजूद ये लड़की कभी कभार इनकी बातों पर रिस्पॉन्ड करती थी। जैसा कि जब इसके एक भाई की मौत हो गई तो इसकी फैमिली को लगा कि कैरोलाइना बकायदा दुख में है, लेकिन ये ना तो आंखें खोल पा रही थी और ना ही कुछ बोल सकती थी। अब पूरा मुमकिन है कि ये लड़की कोमा में ही हो, लेकिन उस वक्त डॉक्टर्स इसकी बीमारी को समझ ही ना सके हों। आज हम ऐसे कई केसेस देखते हैं जहां लोग कोमा में थे, लेकिन इनको पता चल रहा था कि इनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। कैरोलाइना के साथ भी शायद यही कुछ हो रहा हो, लेकिन उस दौर में इसकी कहानी इस तरह से मशहूर हो गई कि एक ऐसी लड़की जो कई सालों से सो रही है। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और कैरोलाइना को सोते हुए या कोमा में 32 साल गुजर गए। आप खुद सोचें कि 32 साल में क्या कुछ बदल गया होगा। कैरोलाइना अब 46 साल की हो चुकी थी, और फिर वो हुआ जो इंतहाई हैरत अंगेज था। दोस्तों, 32 साल के बाद यानी 1908 में एक दिन कैरोलाइना अचानक जाग गई। ये स्वीडन में एक बहुत बड़ी खबर बन चुकी थी। कैरोलाइना को कुछ याद नहीं था कि पिछले 32 साल में इसके साथ हुआ क्या है। डॉक्टर्स, न्यूज़ रिपोर्टर्स और मुख्तलिफ लोग इसके घर इसको देखने के लिए आना शुरू हो गए। स्वीडन के लोग इसके लिए दुआएं करना शुरू हो गए। कहते हैं कि इसके बाद कैरोलाइना एक नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू हो गई थी, जैसे इसको कभी कुछ हुआ ही ना हो। ये मजीद 42 साल तक जिंदा रही। इसकी मौत 1950 में 88 साल की उम्र में हुई थी। इसको आज भी लोग भुला नहीं सके। एक ऐसी लड़की जो 32 साल तक सोती रही। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।